हरि ओम। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनवस्थित कार्यस्य न जने न वने सुखम, जने दहति संसर्गो वने संग विवर्जनम। अव्यवस्थित काम करने वाले को न तो समाज में न ही जंगल में सुख मिलता है। समाज में मनुष्यों का संसर्ग उसे दुखी करता है, जबकि जंगल में उसे अकेलापन खलता है। फिर आगे कहते हैं, जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि, प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याति विस्तारम वस्तु शक्तितः। जल में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गुप्त बात, योग्य व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, अपनी शक्ति से स्वयं इनका विस्तार हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणां या मतिर्भवेत्, सा सर्वदैव तिष्ठच्चेत् को न मुच्येत बंधनात्। धार्मिक कथा सुनने पर, श्मशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जिस प्रकार के वैराग्य भाव उत्पन्न होते हैं, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, श्मशान भूमि से लौट जाता है और रोग से मुक्त हो जाता है, तो वह फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है, यानी उसका क्षणिक वैराग्य शांत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्य न स्यान्महोदय। पाप करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, यदि वैसी सोच पाप करने से पहले हो जाए तो भला किसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ चाणक्य कहते हैं कि पाप करने के बाद पश्चाताप करने से अच्छा है कि पाप करने के पूर्व ही विचार कर उस काम को न किया जाए। फिर आगे कहते हैं, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मधुर वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न मानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जल और अन्न के अलावा जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए मधुर वचन बोलना आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं, आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनां, दारिद्र्य रोग दुःखानि बंधनव्यसनानि च। दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन तथा व्यसन आदि ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष अर्थात शरीर के फल है। चाणक्य के अनुसार अधार्मिक कार्य करने से मनुष्य को अपने जीवन में यह दुखों को सहना पड़ता है। आज बस इतना ही। हरि ओम।